नमस्कार। असम विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आधार पर असम में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि असम को लेकर भी काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अगले साल यहां पर असम में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 126 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। असम में आखिर किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ 2021 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 60 सीटों पर जीत मिली थी। यानी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को यहां बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला था, लेकिन यहां पर असम गण परिषद और यूपीपीएल का जो गठबंधन था, टोटल यहां पर 75 सीटों के साथ यहां गठबंधन की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 94 सीटों पर चुनाव लड़कर 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एआईयूडीएफ जो यहां पर बात की 14 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें, और यहां पर बीपीएफ पार्टी को 12 सीट पर चुनाव लड़कर 2 सीट पर ही जीत मिली थी। तो इस बार कितना कुछ बदलाव असम के अंदर देखने को मिलने जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव की 126 विधानसभा सीटों पर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तूतलगुड़ी की 3 विधानसभा सीटों में से या 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। वहीं कछार की 7 सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। करीमनगर की 5 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। कामरूप मेट्रो की अगर बात किया 4 विधानसभा सीटों में यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कामरूप ग्रामीण की 6 सीटों को लेकर बात किया तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। यहाँ पर कार्बी आंगलांग की 3 सीटों में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहाँ 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कोकराझार की 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटों में चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। चिरांग की 2 सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी जीत की तरफ दिखाई दे रही है। जोरहाट की 4 सीटों में यहां 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। धूपगढ़ की 7 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही कांग्रेस और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहां पर जाती नजर आ रही है। तिनसुकिया की 5 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। धुबरी की 5 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। यहाँ पर दरंग की 4 सीटों में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। धेमाजी की 2 सीटों को लेकर बात की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। नागाव की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। नलबाड़ी की 3 सीटों में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकती है। मोरीगांव की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। बक्सा की 3 सीटों में अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को तीनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर गोलाघाट की 5 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बालाजी की 2 सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। यहाँ पर बारपेटा की 6 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। विश्वनाथ की 2 सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। यहाँ पर बोंगाई गांव की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े नजर आ रहे हैं। लखीमपुर की 4 सीटों में यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अगर बात किया यहाँ पर सोनतपुर की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। शिवसागर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। हैलीकांडी की 3 सीटों में बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी असम में यहाँ पर बाजी मार सकती है और कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गोलपाड़ा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। और राय की 4 सीटों में अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं।
इस तरह से अगर बात किया असम को लेकर 126 विधानसभा सीटों पर जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी एनडीए एक बार फिर से असम में विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें बाजी मार सकता है। 86 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के पक्ष में जा रही हैं, वही इंडिया गठबंधन 38 सीटें यानी 2021 के मुकाबले इंडिया गठबंधन भी यहां पर अपनी सीटों में इजाफा करता नजर आ रहा है और अन्य पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन जो समय बचा है उस समय के बीच क्या यहां पर जो है कांग्रेस गठबंधन यहां पर जिस कार से यहां पर आंकड़े हैं उस आधार पर कह सकते हैं कि कितना कुछ है यहां पर आगे बढ़ सकता है, किन योजनाएं किन मुद्दों के साथ असम के चुनावी मैदान में कांग्रेस गठबंधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है असम विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है या फिर कांग्रेस गठबंधन की यहां पर वापसी होने जा रही है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।